बिहार में बीजेपी की सरकार गए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है कि बीजेपी ने राग जंगल राज छेड़ दिया है। बीजेपी नेता बार बार जंगल राज रिटर्न्स की बात कर रहे हैं, तो वहीं कुछ बीजेपी नेता जंगल राज पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। आखिर बीजेपी इतनी ज़्यादा आक्रामक क्यों है? क्या नीतीश कुमार जिस तरह से पार्टी को छोड़ करके गए हैं वो उसे इतना सता रहा है कि वो हर बात पर नीतीश कुमार पर हमला कर रही है, या इसके पीछे कुछ और कारण है? दरअसल बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक दिल्ली में हुई है और इसमें विस्तार से बिहार की राजनीति पर चर्चा की गई। इसमें पार्टी के केंद्रीय नेताओं ने राज्य नेताओं को ये स्पष्ट कर दिया कि उन्हें बिहार में आक्रामक होना पड़ेगा। सदन से लेकर सड़क तक बीजेपी आक्रामक दिखनी चाहिए, हर मुद्दे पर नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठाना चाहिए। ये साफ निर्देश बीजेपी की ओर से, केंद्रीय नेतृत्व की ओर से बिहार नेताओं को दिया गया है। लेकिन हो ये रहा है कि जिस तरह से सरकार बनी है, एक हफ्ता भर हुआ है, लेकिन लगातार खास तौर से जेडीयू के भीतर जिस तरह से असंतोष की आवाज़ें उठने लगी हैं, उसे देख करके बीजेपी को लग रहा है कि ये एक ऐसा मौका है जिसे लेकर नीतीश सरकार पर हमलावर हो सकते हैं, आक्रामक हो सकते हैं। आज का ही अगर आप मामला देख लें तो वहाँ पर बीमा भारती जो कि जेडीयू की विधायक हैं, उन्होंने लेशी सिंह जिन्हें मंत्री बनाया गया है उन पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने ये कहा कि यहाँ तक कह दिया है कि अगर लेशी सिंह को मंत्री पद से नहीं हटाया गया तो बीमा भारती ने बोला है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। तो इस तरह से ये जो जेडीयू की आपसी खींचतान है और जिस तरह से जेडीयू के अंदरूनी मतभेद हैं, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद ही बीजेपी ज़्यादा आक्रामक हो रही है। जंगल राज रिटर्न्स की बात बार बार बीजेपी कर रही है। वहाँ पर अपराधों को भी प्रमुखता से बताया जा रहा है कि जो अपराध हो रहे हैं उनको हाईलाइट किया जा रहा है। एक कॉलेज की लड़की को पटना में सिर पर गोली मार दी जाती है, उसका वीडियो आज सारे टीवी चैनल्स पर चल रहा है। और जाहिर सी बात है कि सुशासन बाबू के नाम से मशहूर नीतीश कुमार को ये तस्वीरें रास नहीं आएंगी। और यही कारण है कि बीजेपी बार बार इन्हें मुद्दा बना रही है, क्योंकि इस बार नीतीश कुमार ने फिर से आरजेडी के साथ अपना तालमेल किया है। जिस बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक की मैं बात कर रहा था, उसमें सीधे सीधे तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि न केवल आपको आक्रामक होना है, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ा टारगेट भी सेट कर दिया गया है बीजेपी नेताओं की ओर से। ये कहा गया है कि 2019 में जो बीजेपी को 18 सीटें आई थी, उन्हें दोगुना करके अब 35 सीटें कम से कम बीजेपी को 40 में से बिहार में लानी है। ये एक बड़ा टारगेट सेट कर दिया गया है। हालांकि कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। चुनौती बीजेपी के सामने बड़ी है और यही कारण है कि पूरी ताकत बीजेपी अब बिहार में लगाएगी। कई सारी रणनीति मुद्दों पर वो बीजेपी लगातार काम कर रही है बिहार में। पहला तो ये है कि बीजेपी को इस बात का एहसास है कि वो बिहार में अकेली पड़ गई है। बीजेपी अलग थलग पड़ चुकी है, क्योंकि बिहार विधानसभा में बीजेपी बनाम ऑल है। वहाँ पर बीजेपी के खिलाफ बाकी सारी पार्टियाँ हैं। बीजेपी के पास अभी आज की तारीख में पशुपति पारस का जो लोजपा धड़ा है, उसे छोड़कर कोई सहयोगी बिहार में नहीं बचा है। तो बीजेपी इस पर भी काम करेगी कि नए सहयोगियों को अपने साथ जोड़ा जाए। उसका प्रयास होगा कि पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच में समझौता कराया जाए। एलजेपी में जो विघटन हुआ है इसको रिवर्स किया जाए, एलजेपी के दोनों धड़ों को इकट्ठा किया जाए और वहाँ पर उनके साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी तालमेल करने के बारे में सोच सकती है। इसके साथ ही जो अति पिछड़े वर्ग का वोट नीतीश कुमार एनडीए में लेकर के आए थे, अब बीजेपी को डर है कि कहीं नीतीश के साथ वो खिसक न जाए, इसीलिए बीजेपी बार बार अति पिछड़ों को लेकर नीतीश कुमार पर हमला बोल रही है। रेणु देवी का उदाहरण दे रही है कि किस तरह से जब एनडीए में थे नीतीश कुमार तो रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री बनाया, जो कि अति पिछड़े वर्ग से आती हैं। लेकिन जब आरजेडी के साथ मिलकर के सरकार बनाई है तो माए यानी जो मुस्लिम यादव गठबंधन है आरजेडी का, उसको 40% कैबिनेट बर्थ दे दी गई है। तो इसको भी बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया है कि जिस वर्ग की 40% आबादी है बिहार में, उसे इतनी कम हिस्सेदारी क्यों दी गई और एमवाई को 40% हिस्सेदारी क्यों दे दी गई है। बीजेपी इसको भी एक बड़ा मुद्दा बना रही है। बीजेपी को इस बात का भी एहसास है कि वहाँ पर उसके पास नीतीश कुमार के सामने कोई चेहरा नहीं है, इसलिए बीजेपी अब इस पर भी काम करेगी कि कोई क्रेडिबल चेहरा, कोई विश्वसनीय चेहरा नीतीश के सामने खड़ा किया जाए। इसके साथ ही संगठन में भी बड़े पैमाने पर बदलाव की बात की जा रही है, जिसमें संजय जायसवाल जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कार्यकाल जल्दी ही समाप्त होने जा रहा है। उनकी जगह नया पार्टी अध्यक्ष बनाना, ये भी बीजेपी इस पर विचार कर रही है। लेकिन जंगल राज को लेकर वो चाहे बिहार बीजेपी के नेता हों या बिहार से आने वाले केंद्रीय मंत्री हों, लगातार मुद्दा बनाते रहेंगे। बार बार उन तस्वीरों की याद नीतीश कुमार को दिलाते रहेंगे, खुद उन्हीं की बात करते रहेंगे कि आप जब बीजेपी के साथ थे तब आप खुद
आरजेडी के शासन को जंगल राज बोलते थे, अपने शासन को सुशासन बोलते थे। तो अब एक बार फिर से आपने जब आरजेडी के साथ हाथ मिलाया है तो क्या होगा। और नीतीश की दिक्कतें ये भी हैं कि जिस तरह से उनके मंत्रियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेशी सिंह का हमने जिक्र किया है, कार्तिकेय सिंह को लेकर के भी बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया है, जो कि कानून मंत्री हैं आरजेडी जेडीयू महागठबंधन सरकार में, लेकिन वो अपहरण के आरोप में फरार हैं, वारंट है उनके खिलाफ, इस तरह का आरोप बीजेपी ने लगाया है। नीतीश कुमार से सीधे इस पर कोई जवाब अभी देते नहीं बन रहा है और यही कारण है कि बीजेपी कार्तिकेय सिंह के मुद्दे को लेकर भी आक्रामक है। और ये स्पष्ट कर दिया गया पार्टी की ओर से कि आने वाले वक्त में भी ये जो आक्रामकता है इसमें तेज़ी आएगी, सड़क से लेकर सदन तक।